गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे खंड ख में फर्स्ट लेसन। स्क्रीन में देखेंगे सब। खंड ख का फर्स्ट लेसन है समाजशास्त्र तथा बाल कल्याण। ठीक है, उसमें इकाई नंबर फर्स्ट। आज का लेसन का नाम है आपका अध्याय फर्स्ट, मानवीय आवश्यकताएं एवं भग्नाशा, ह्यूमन नीड्स एंड फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन के बारे में तो पीछे लेसन में पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स मतलब मानवीय आवश्यकताएं। आवश्यकताओं के विषय में सभी को पता है कि आवश्यकताएं का मनुष्य से घनिष्ठ संबंध है और इसका प्रारंभ मनुष्य के जन्म लेने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु तक मनुष्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ही लगा रहता है। फिर भी वो आवश्यकताएं पूर्ण इसकी नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि एक आवश्यकता पूर्ण होती नहीं है। पूर्ण करते हैं तो तब तो दूसरी आवश्यकता आ जाती है और दूसरी पूर्ण करेंगे तब तो तीसरी आवश्यकता आ जाती है। तो इस प्रकार आवश्यकताएं दिन आगे बढ़ती ही जाती हैं। तो इसकी पूर्ति कभी भी और मनुष्य उसकी पूर्ति करने में लगा रहता है। क्लियर? अब पढ़ेंगे आवश्यकता का अर्थ एवं परिभाषा कि आवश्यकता का क्या अर्थ है। इच्छा और आवश्यकता का आशय आपस में अटूट संबंध है। इच्छा और आवश्यकताएं क्या है? आपस में अटूट संबंध है, परंतु दोनों अलग है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की कामना करना इच्छा है। यदि हम चाहते हैं कि हम किसी की भी कामना करते हैं कि ये हमें मिल जाए, वो मिल जाए, तो ये क्या है? इच्छा है। तथा आवश्यकता वह इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए सामर्थ्य व तत्परता की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंसान के अंदर सामर्थ्य है तो वो उस चीज़ को खरीद लेता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है ना। और इच्छा मतलब कामना करना किसी चीज़ की, तो दोनों क्या है? अलग अलग हैं। आवश्यकता को तो इच्छा कहा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक इच्छा आवश्यकता नहीं कही जा सकती है। एग्जाम्पल भी दिया है इसमें। जैसे कोई व्यक्ति को कार खरीदनी है और वो कार खरीदने के लिए उसकी सामर्थ्य है, उसके पास धन है, तो ये क्या हो गई? उसकी आवश्यकता कही जाएगी। लेकिन उसके विपरीत अगर कोई मजदूर है, वह गरीब है और वो बहुत दूर पैदल चलकर मजदूरी करता है, तो साइकिल क्या है? उसकी आवश्यकता है, परंतु उसके पास खरीदने के लिए धन नहीं है, इसलिए वह तत्पर भी नहीं है, तो वह उसकी इच्छा कही जाएगी, न कि आवश्यकता। तो ये क्या होगी? उसकी इच्छा ही होगी। वो इच्छा करता है कि साइकिल होनी चाहिए मेरे पास, लेकिन उसमें सामर्थ्य नहीं है उसे खरीदने की, तो वो उसकी आवश्यकता नहीं है। तो क्लियर हो गया कि इच्छा और आवश्यकता क्या होती है। इच्छा जिसकी हम कामना करते हैं और आवश्यकता वह है अगर मनुष्य के अंदर उसको खरीदने की सामर्थ्य है तो वह उस आवश्यकता को अपनी पूर्ण कर लेता है। क्लियर? नेक्स्ट है मानवीय आवश्यकताओं का महत्व। जैसे जैसे मनुष्य को अपनी आवश्यकताएं महसूस होती है तो उस आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार की क्रियाएं भी करता है, जिसमें पहला है आर्थिक क्रियाओं की जन्मदात्री। आवश्यकता क्या है? आर्थिक क्रियाओं की जन्मदात्री। आर्थिक क्रिया मतलब मेहनत, मजदूरी, परिश्रम करना। मनुष्य परिश्रम करता है तो उसे धन प्राप्त होता है। जब मनुष्य के पास धन प्राप्त होता है तो वो उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे चाहे कोई नौकर हो या मजदूर हो, शिक्षक हो या क्लर्क हो, वो भी परिश्रम क्यों करते हैं? धन प्राप्त करने के लिए। और एक दुकानदार भी अपनी दुकान क्यों चलाता है? क्यों? धन प्राप्त करने के लिए। और जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, वहाँ पे भी वर्कर्स हैं, वहाँ पे भी मजदूर काम करते हैं। तो वो क्यों काम करते हैं? धन प्राप्त करने के लिए। परिश्रम करने से उन्हें धन की प्राप्ति होती है और धन से भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्लियर हो गया कि आवश्यकता क्या है? आर्थिक क्रियाओं की जन्मदात्री है। सेकंड पॉइंट है आवश्यकताएं अनंत है। सभी को पता है कि मानव की जो इच्छाएं व आवश्यकताओं की सीमा वो निर्धारित करना अत्यंत कठिन है। ये अनंत होती हैं तथा इसके विभिन्न रूप हैं। एक आवश्यकता को पूरा नहीं करते कि दूसरी आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण
नई नई क्रियाओं को भी करना पड़ता है। मनुष्य क्या करता है, अपनी उसके पास उसकी आवश्यकताएं हैं, तो उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मनुष्य परिश्रम करता है। यदि वह थोड़े से धन से उसकी आवश्यकता नहीं पूर्ण होती तो वो और अधिक परिश्रम करता है ताकि उसे और अधिक धन मिले, जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। प्रतिदिन आवश्यकताओं के पैर इतने लंबे होते जा रहे हैं कि उन्हें इतनी लंबी चादर बनाने के लिए कभी कभी तो कुछ भी करने के लिए विवश होना पड़ता है ना। क्या होता है, कभी कभी प्रतिदिन आवश्यकताएं इतना अधिक हो जाती है मनुष्यों के लिए कि उसे पूर्ति करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन आवश्यकताएं हैं कि संतुष्ट होने का नाम ही नहीं लेती हैं। मनुष्य चाहे कितनी भी आवश्यकताएं पूर्ण कर ले, लेकिन आवश्यकताएं कभी भी खत्म नहीं होती हैं। क्लियर। अब है हमारा थर्ड पॉइंट, रहन सहन के स्तर का निर्धारण। और जो आवश्यकताएं हैं, मानव जीवन की आवश्यकताओं का महत्व इसलिए भी है कि व्यक्ति के जीवन स्तर तथा उसकी उत्पादक क्षमता का निर्धारण करती है। जो व्यक्ति अधिक से अधिक जितनी आवश्यकताओं की पूर्ति या संतुष्टि कर लेता है, उसका जीवन स्तर उतना ही उच्च माना जाता है। मनुष्य के रहन सहन से हमें पता चल जाता है कि मनुष्य कितना संतुष्ट है। यदि उसके घर में सुख सुविधा की वस्तुएं उपलब्ध हैं, सभी सुख सुविधा की वस्तुएं उपलब्ध है, तो वो उतना ही अधिक संतुष्ट है। और अगर जिसके घर में खाना बनाने के लिए गैस नहीं है, वो चूल्हे में बनाता है, और पंखे नहीं है, बिजली का कनेक्शन ही अंदर नहीं है, तो क्या है, उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, धन का अभाव है, वो सामर्थ्य नहीं है उसकी, तभी तो उसके घर में अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो मनुष्य का जो आवश्यकताएं हैं वही मनुष्य के रहन सहन के स्तर को भी निर्धारित करती हैं। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे आवश्यकताओं का वर्गीकरण। अभी हमने पढ़ा था मानवीय आवश्यकताओं का महत्व। आवश्यकताओं का महत्व क्यों है? एक तो आर्थिक क्रियाओं की जन्मदात्री है, आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं, और रहन सहन के स्तर का निर्धारण। अब है आवश्यकताओं का वर्गीकरण। आवश्यकता के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया, एक तो है अर्थशास्त्रीय वर्गीकरण और दूसरा समाजशास्त्रीय वर्गीकरण। हम स्टार्ट करेंगे अर्थशास्त्रीय वर्गीकरण। स्क्रीन में देख रहे हैं कि आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा गया है। आवश्यकताओं को तो सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है, जरूरी आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता और विलासितादायक आवश्यकताएं। मतलब आवश्यकताएं भी कितनी तरह की होती हैं, एक तो बहुत ज़रूरी आवश्यकता होती है, दूसरी है कि आरामदायक जिससे कुछ आराम मिल जाए, और तीसरी है विलासितादायक आवश्यकता। और उसमें भी जरूरी आवश्यकताओं को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक है जीवन रक्षक आवश्यकता, दूसरी है कार्यक्षमता रक्षक और तीसरी है सामाजिक प्रतिष्ठा रक्षक। ठीक है। जरूरी आवश्यकताओं में भी 3 है, एक तो जीवन रक्षक जो जीवन से संबंधित है, कार्यक्षमता रक्षक जो कार्य से संबंधित है, और सामाजिक प्रतिष्ठा जो समाज से संबंधित है। उसके बाद है विलासितादायक को भी 2 भागों में बांटा गया, एक तो हानिकारक और एक हानि रहित। विलासिता भी एक तो हानिकारक है और दूसरी है एक हानि रहित। है तो विलासितापूर्ण, लेकिन उससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। इसको अभी विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा जरूरी आवश्यकताएं। सभी को पता है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? भोजन, वस्त्र और स्थान। जैसे मनुष्य की जो जरूरी आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र और निवास स्थान है, इसके बिना मनुष्य के पास भोजन, वस्त्र और निवास स्थान होना भी जरूरी है। इसके बिना मनुष्य का जीवन बहुत गरीब हो जाता है। मनुष्य के पास अगर भोजन नहीं है, समय से भोजन नहीं है, पहनने के लिए ढंग से वस्त्र नहीं है और रहने के लिए मकान नहीं है, तो क्या होगा? वो अपनी कोई भी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाएगा। उसमें सबसे पहले जरूरी आवश्यकताओं में हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा जीवन रक्षक आवश्यकताएं। जीवन रक्षक मतलब जो हमें जीवन प्रदान करती हैं, जिसमें है जो आवश्यकताएं व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आवश्यक है वह जीवन रक्षक आवश्यकताएं कहलाती हैं। जीवन रक्षक मतलब जो जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? भोजन तथा जिन पदार्थों के द्वारा इनकी संतुष्टि की जाती है उन्हें जीवन रक्षक पदार्थ कहते हैं, जैसे भोजन, जल, प्रकाश, वायु आदि। ये क्या है? जीवन रक्षक है। इसके बिना जीवन असंभव है।
तो जीवित रहने के लिए मनुष्य को किस किस की आवश्यकता होती है? भोजन, जल, प्रकाश, वायु आदि। ये तो बात हुई जीवित रहने के लिए। उसके बाद यह मुख्यतः शारीरिक आवश्यकताएं हैं जिनके द्वारा शरीर के आंतरिक व बाह्य अंग सुचारू रूप से क्रियाशील रहते हैं। वस्त्र भी मौसम आदि से व्यक्ति के शरीर की सुरक्षा करते हैं, अतः वस्त्र भी हमारी जीवन रक्षक प्राथमिक आवश्यकता है। भोजन से क्या होता है? मनुष्य के जो आंतरिक और बाहरी शरीर को सुचारू रूप से क्रियाशील रखता है। यदि मनुष्य को भोजन पर्याप्त नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा? उसका शरीर क्रियाशील नहीं होगा और वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। तो मनुष्य के पास क्या होना चाहिए? भोजन, जल, प्रकाश, वायु और साथ में वस्त्र भी मनुष्य के जीवन रक्षक तथा प्राथमिक आवश्यकता है। मनुष्य की सुरक्षा के लिए निवास स्थान भी चाहिए। आज के सभ्य समाज में व्यक्ति आसमान के नीचे रहकर जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, लेकिन आज इस आधुनिक समाज में सभी को पता है कि मनुष्य केवल खुले आसमान के नीचे रहकर अपना जीवन संपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। उसे रहने के लिए मकान होना आवश्यक है। क्लियर हो गया? उसके बाद है कार्यक्षमता रक्षक आवश्यकताएं। कार्यक्षमता मतलब हमारी कार्यक्षमता बढ़ाती हैं। क्या चीज़ हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाती हैं? इसके अंतर्गत उन आवश्यकताएं तथा पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो मनुष्य को हुष्ट-पुष्ट रखती है तथा जिनकी सहायता से वह अपनी कार्यक्षमता को बनाए रखने में समर्थ होता है। जैसे अच्छे भोजन तो सभी करते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है? पौष्टिक भोजन, अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र व हवादार व सुविधाजनक मकान, शिक्षा व चिकित्सा आदि की सुविधाएं। अभी तक हमने पढ़ा था कि जीवन रक्षक आवश्यकताएं, जिसमें मतलब जीवन रक्षक में जो मनुष्य को जीवित रखने के लिए जितनी आवश्यकता होती है, अगर उसे भोजन भी मिलता है, चाहे वो पौष्टिक नहीं भी हो, लेकिन उसके पेट भर जाता है ना। वस्त्र इस टाइप के जिससे कि उसका शरीर ढक जाता है। तो ये हो गई जीवन रक्षक आवश्यकता। और कार्यक्षमता रक्षक आवश्यकताएं उसमें सम्मिलित की गई, जिसमें है अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र और हवादार मकान, शिक्षा व चिकित्सा आदि की सुविधाएं। तो थोड़ा बहुत रूखा सूखा खाकर कोई व्यक्ति कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि उपयुक्त प्रकार की वस्तुओं के अभाव में वह दिन पर दिन कमजोर होता जाता है, जिससे वह मृत्यु के निकट जाता है। अतः व्यक्ति की कार्यक्षमता तभी बनी रह सकती है जब उसे उचित भोजन, वस्त्र या मकान की अच्छी सुविधा प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त जिसे छतरी, टॉर्च, पलंग, साइकिल, स्टोव, टेबल फैन, मेज, कुर्सी आदि उपलब्ध है, उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि ही हो सकती है। उसे आराम और प्रसन्नता भी होती है। तो मनुष्य की कार्यक्षमता अच्छी होगी तभी वह अपनी सुख सुविधा के सामानों को जुटा पाएगा। कार्यक्षमता अधिक है इसलिए वह अधिक परिश्रम करता है तो अधिक धन अर्जित करता है और जिससे अपनी घर की आवश्यकताओं की वह पूर्ति कर सकता है। थर्ड में है प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस समाज में रहता है ना। तो इस समाज में रहते हुए उसे कुछ जो उसकी सामाजिक अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, उसके समाज में रहकर उसे करना उसे आवश्यक होता है। जैसे लेकिन ये कुछ ऐसी अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं जिसके पूर्ण न होने पर उसे समाज में बदनामी का भी शिकार होना पड़ता है। कभी कभी उसकी संतुष्टि के लिए व्यक्ति को अपनी कार्यक्षमता रक्षक आवश्यकताओं का बलिदान भी करना पड़ता है। कार्यक्षमता रक्षक आवश्यकताएं मतलब अपनी बहुत मूल्यपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण न करके बल्कि लोगों को दिखावा करने के लिए वो उस पर अधिक खर्च करता है। वो उसकी प्रतिष्ठा, ताकि उसे लगता है कि ऐसा करने से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो लेकिन मनुष्य जिस भी समाज में रहता है, अगर उसके समाज के आसपास का समुदाय ऐसा है तो उसे भी देखा देखी करके वो भी उसी टाइप से अपने उसमें अधिक मतलब पैसा लगाकर बदनामी से बचने का प्रयास करता है। सेकेंड है आरामदायक आवश्यकताएं। आरामदायक आवश्यकताएं में जैसे अगर घर के अंदर सभी आरामदायक वस्तुएं हैं, जैसे टीवी, हवादार मकान, सोफ़ा, अलमारी, डाइनिंग टेबल, बिजली के पंखे, अन्य वस्तुएं अच्छी किस्म की हैं, यदि इनके न होने पर भी हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है, फिर भी इनके होने से हमें विशेष आनंद का अनुभव होता है। हमारे समय और इन वस्तुओं से क्या होता है, हमारे समय और श्रम की भी बचत होती है तथा अधिक सुविधा होती है। हमारा जीवन स्तर अपेक्षाकृत अच्छा माना जा सकता है।
आज के सभ्य जीवन के लिए हमें आवश्यक मान सकते हैं। आरामदायक वस्तुएं मतलब इन आरामदायक वस्तुओं के बिना भी मनुष्य जीवित रह सकता है, लेकिन यदि मनुष्य के अंदर सामर्थ्य है, तत्पर है, तो वो अपनी आवश्यक आरामदायक वस्तुएं खरीदता है। इससे क्या होता है, उससे श्रम और समय की बचत होती है। क्लियर? आरामदायक आवश्यकताएं। अब है विलासिता संबंधी आवश्यकताएं। इसे भी दो भागों में विभाजित किया गया, एक तो हानि रहित आवश्यकताएं और एक हानिकारक। इसमें विलासिता संबंधी आवश्यकताएं वे होती हैं जो हमें अत्यंत सुख व संतुष्टि प्रदान करती हैं। इसके अभाव में न हमारी कार्यक्षमता में कमी होती है, न ही संतुष्टि या सुख में। भले ही एक धनाढ़ के लिए इसे आवश्यक मान लिया जाता है, जैसे इम्फाल कार है, शानदार कोठी, हीरे जेवरात, अनेक नौकर चाकर व खानपान आदि। यह केवल रहन सहन की उच्चता का ही द्योतक है कि धनाढ़ों की आवश्यकता है। जो धनी व्यक्ति है, जिसके पास अधिक धन है, तो ये क्या हो जाता है, उनके लिए आवश्यकता हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट गाड़ी होनी चाहिए, हीरे जवाहरात, ये सब उनकी आवश्यकता है। इसमें प्रोफेसर जिड ने कहा है कि विलासिता को व्यर्थ आवश्यकता की संतुष्टि कहते हैं। विलासिता क्या है? व्यर्थ आवश्यकता है। अगर ये आवश्यकता नहीं भी होंगी तभी मनुष्य जीवित रह सकता है और अपनी जीवनचर्या चला सकता है। और प्रोफेसर एली ने कहा है कि विलासिता को अत्यधिक व्यक्तिगत उपभोग कहा है, अत्यधिक उपभोग की वस्तुएं। इसमें दो भागों में इसे बांटा गया था, एक तो हानि रहित आवश्यकता है, एक हानिकारक। हानि रहित मतलब जिससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती, जैसे विलासिता संबंधी कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिनकी पूर्ति से शरीर या कार्यक्षमता की कोई हानि नहीं होती है, जैसे है कार, मखमल की बिस्तर व जेवरात आदि। ये विलासितापूर्ण चीज़ें, इससे एक मनुष्य को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। लेकिन हानिकारक आवश्यकताएं उसमें जैसे शराब, हेरोइन, चरस, गांजा जिसका सेवन करते हैं, इससे क्या होता है, उसके शरीर को हानि होती है। ये भी आवश्यकताएं जिसकी संतुष्टि करने से शारीरिक कार्यक्षमता को हानि भी पहुंचती है। क्लियर हो गया? विलासिता संबंधी आवश्यकताएं कितनी होती है? एक तो हानि रहित आवश्यकता है, एक हानिकारक। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद अगला टॉपिक हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। और जितना हमने पढ़ाया है, अब सपोज अगला जो आपका सरप्राइज टेस्ट होगा तो ये लेसन हम उसमें देंगे, तो सब बच्चे ध्यान देंगे इस लेसन को। क्लियर है? ठीक है, ओके क्लास।